हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल भाग्यश्री है। आज का जो हमारा PYQ है ये भी दिसंबर 2022 का है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई हूँ वो इसीलिए लाई हूँ ताकि थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन है, ये हमें ना काफ़ी पॉइंट जो बेसिक पॉइंट होते हैं ना, मेन पॉइंट होते हैं, उन्हें लर्न करने के लिए काम आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वही फर्स्ट शिफ्ट 11 मार्च का एग्ज़ाम है ये। क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट द ट्रू हमें बताना है, 3 स्टेटमेंट ऑलरेडी वी हैव गिवन। सो स्टार्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SGF हैज़ 2 टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। सो जो प्रिमिटिव है वो SRTF है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। क्लियर। फर्स्ट शेड्यूलिंग में को स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या, देखिए स्टारवेशन क्या होता है, लाइक एक जॉब है, एक प्रोसेस है, ठीक है। आप यानी एक लगा लीजिए आप हॉस्पिटल में, ठीक है, आपको डॉक्टर से विजिट करना है। एक पेशेंट आया है, इससे 32 मिनट्स लगने हैं, और एक पेशेंट आया है उसको सिर्फ 5 मिनट्स लगने हैं, ठीक है। या फिर आप लगा लीजिए कि एक व्हीकल है, या फिर आप पेशेंट्स की बात कर लीजिए, और एक पेशेंट से उसे सिर्फ 2 मिनट्स लगने हैं, पर डॉक्टर ने कहा है कि जो फर्स्ट आया है उसे ही पहले जाना है। तो जो ये है जिसको कम टाइम लगना है, इसे तो लंबा वेट करना पड़ गया ना, इसको तो 5 मिनट का काम था, पर इसे 32 मिनट और ज़्यादा लग गए, यानी इसके तो अराउंड ऑफ 40 मिनट लग गए, तो इसे तो लंबा टाइम लग गया। तो ये क्या हो गया, स्टारवेशन। ये क्या हो गया, स्टारवेशन। तो स्टारवेशन जो होता है शेड्यूलिंग, स्टारवेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए SGF आया है। SGF कहता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो पहले सबसे छोटी है वो पहले आओ, फिर जो उससे बड़ी होगी वो आएगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो लास्ट में आएगी, ठीक है। तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। सो प्रिमिटिव, सो आपका फर्स्ट इज ट्रू। और इसी को ही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए केवल SGF ही नहीं आया, प्रिमिटिव भी आया है। क्लियर। राउंड रोबिंग इज बेटर देन FCF, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यस, राउंड रोबिंग क्या करता है, राउंड रोबिंग आपका किसके थ्रू काम करता है, यहाँ पर ना एक वो लग जाता है, क्या, टाइम स्लाइस। तो टाइम के अकॉर्डिंग लग जाता है, वो है ना, हर एक जॉब को एक टाइम दे देता है कि आपका है ना क्या है, मैं ना 4 सेकंड सबको दूंगा, 4 सेकंड दूंगा। उसके बाद जिसका जितना लंबा टाइम है, मान लो ये P1 है, ये P2 है, और ये P3 है। क्लियर। तो अब 4 टाइम है, तो इसको कितना टाइम रिमेनिंग रह गया, और इसका कितना रह गया, और इसका तो 0 हो गया, इसे तो 2 ही चाहिए था, है ना। और P4 मान लो, P4 को 4 मिनट ही चाहिए था। क्लियर। तो P4 आपका 0 हो गया। अब नेक्स्ट कौन आएगा, P1 आएगा। P1 को कितना चाहिए था, ये 24 इसका रह गया, और इसको कितना अब रिमेनिंग रह गया, इसका तो 1 रिमेनिंग रह गया ना, 4 में से 1 रिमेनिंग रह गया। तो P2 आपका कितना टाइम चलेगा, 1 टाइम चलेगा, ठीक है, 1 टाइम चलेगा। तो काउंट कैसे होंगे, 4, 8 2 10 14 18 और ये 19। आगे जो रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि सब ने 0 कर दिया, सबका टास्क कंप्लीट हो गया, तो सीधा इसको 24 मिनट दे दिया जाएगा। तो P1 का जो टास्क होएगा प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। टाइम स्लाइसेस डिवाइड कर देगा, वो किसी को भी ना वेट नहीं करने देगा। अब शॉर्टेस्ट जॉब में क्या होता है, मान लो 10, शॉर्टेस्ट जॉब प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो 10 ऐसे पेशेंट्स आ गए जिनको 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, ऐसे 10 मिनट ऐसे लगना है, तो 32 मिनट वाले को तो लॉन्ग टाइम लग गया ना, 1 2 3 4 5 पेशेंट्स आ गए मान लो ऐसे, तो उसको कितना टाइम लॉन्ग लग गया, उसे 32 मिनट लगने थे, उसको कितने और लग गए, 12 20 30 मिनट और लग गए, उसका तो 1 आवर गया। इसमें भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राउंड रॉबिन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। वो कह रहा है कि मैं सबको ही 4 सेकंड दूंगा, 4 सेकंड के बाद दूसरी जॉब आ जाओ, फिर 4 सेकंड के बाद तीसरी जॉब आ जाओ, जिसका काम निपटता जाए वो जाओ, मैं सबको 4 मिनट दूंगा, फिर मैं टाइम टू टाइम बुलाऊँ, ठीक है।
क्लियर? सो आंसर इज व्हाट? ABC, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्लियर था? प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आई थी, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।